जय श्री कृष्ण। पृथ्वी देवी ने कहा, शंख चक्र गदाधारी देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परमात्मन, आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार रूप प्रकट किया करते हैं। आपको मैं नमस्कार करती हूँ। प्रभु, आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है। आप कमल की माला पहनते हैं। आपके नेत्र कमल से खिले हुए और शांतिदायक हैं। आपके चरण कमल के समान सुकुमार और भक्ति के हृदय को शीतल करने वाले हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य के आश्रय हैं। आप सर्वव्यापक होने पर भी स्वयं वसुदेव नंदन के रूप में प्रकट हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप ही पुरुष हैं और समस्त कारणों के भी परम कारण हैं। आप स्वयं पूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप स्वयं तो हैं जन्म रहित, परंतु इस जगत के जन्मदाता आप ही हैं। आप ही अनंत शक्तियों के आश्रय ब्रह्म हैं। जगत का जो कुछ भी कार्य कारण में रूप है, जितने भी प्राणी या अप्राणी है, सब आपके ही स्वरूप हैं। परमात्मन, आपके चरणों में मेरे बार बार नमस्कार। प्रभु, जब आप जगत की रचना करना चाहते हैं तब उत्कट रजोगुण को, और जब इसका प्रलय करना चाहते हैं तब तमोगुण को, तथा जब इसका पालन करना चाहते हैं तब सत्वगुण को स्वीकार करते हैं। परंतु यह सब करने पर भी आप इन गुणों से ढकते नहीं, लिप्त नहीं होते। जगत पते, आप स्वयं ही प्रकृति, पुरुष और दोनों के संयोग वियोग के हेतु काल हैं तथा उन तीनों से परे भी हैं। भगवन, मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच तन्मात्राएँ, मन, इंद्रियें और इनके अधिष्ठाता देवता, अहंकार और महतत्व, कहाँ तक कहूँ, यह संपूर्ण चराचर जगत आपके अद्वितीय स्वरूप में भ्रम के कारण ही पृथक प्रतीत हो रहा है। शरणागत भय भंजन प्रभु, मेरे पुत्र भौमासुर का यह पुत्र भगदत्त अत्यंत भयभीत हो रहा है। मैं इसे आपके चरण कमलों की शरण में ले आई हूँ। प्रभु, आप इसकी रक्षा कीजिए और इसके सिर पर अपना वह कर कमल रखिए जो सारे जगत के समस्त पाप तापों को नष्ट करने वाला है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तब उन्होंने भगत दत्त को अभयदान दिया और भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया।
वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीनकर अपने यहाँ रख छोड़ी थी। जब उन राजकुमारियों ने अंतःपुर में पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को देखा, तब वे मोहित हो गई और उन्होंने उनकी अहेतुकी कृपा तथा अपना सौभाग्य समझकर मन ही मन भगवान की अपने परम प्रियतम पति के रूप में वरण कर लिया। उन राजकुमारियों में से प्रत्येक ने अलग अलग अपने मन में यही निश्चय किया कि ये श्री कृष्ण ही मेरे पति हो और विधाता मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करें। इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान के प्रति निछावर कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्रभूषण पहनाकर पालकियों से द्वारका भेज दिया और उनके साथ ही बहुत से खजाने, रथ, घोड़े तथा अतुल संपत्ति भी भेजी। ऐरावत के वंश में उत्पन्न हुए अत्यंत वेगवान 4 दांतों वाले सफेद रंग के 64 हाथी भी भगवान ने वहां से द्वारका भेजे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अमरावती में स्थित देवराज इंद्र के महलों में गए। वहां देवराज इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तब भगवान ने अदिति के कुंडल उन्हें दे दिए। वहां से लौटते समय सत्यभामा जी की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण ने कल्प वृक्ष उखाड़ कर गरुड़ पर रख लिया और देवराज इंद्र तथा समस्त देवताओं को जीतकर उसे द्वारका में ले आए। भगवान ने उसे सत्यभामा के महल के बगीचे में लगा दिया। इससे उस बगीचे की शोभा अत्यंत बढ़ गई। कल्पवृक्ष के साथ उसके गंध और मकरंद के लोभी भौरे स्वर्ग से द्वारका में चले आए थे। परीक्षित, देखो तो सही, जब इंद्र को अपना काम बनाना था, तब तो उन्होंने अपना सिर झुकाकर मुकुट की नोक से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके उनसे सहायता की भिक्षा मांगी थी, परंतु जब काम बन गया तब उन्होंने उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से लड़ाई ठान ली। सचमुच ये देवता भी बड़े तमोगुणी हैं और सबसे बड़ा दोष तो उनमें धनधयता है। धिक्कार है ऐसी धनधयता को। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से पानी ग्रहण किया।